नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हमने पिछले दिनों ये बताने का क्रम प्रारंभ किया था कि आखिर नवरात्रि के अलग अलग दिनों माँ के किन किन स्वरूपों की पूजा की जाती है। हमने आपको ये भी बताने की कोशिश करी कि माँ जगत जननी दुर्गा हैं, उनकी किस तरह से साधना की जाती है, अलग अलग दिनों में किन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए साधना की जाती है, आखिर क्या है। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में के पीछे नवरात्रि मनाने का प्रयोजन क्या है, इनके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है। क्योंकि हमारी हिंदू परंपराओं में, हमारी हिंदू मान्यताओं में, हमारी हिंदू आस्थाओं में जो भी हम परंपरा का निर्वाह करते हैं या जो भी धार्मिक उत्सव मनाते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं गहरा विज्ञान निहित है। लेकिन उसको हम ठीक तरह से अपना पाएं, इसके साथ में धार्मिक आधार भी हैं। तो नवरात्रि का जो पर्व है, उसके साथ में जहाँ हमारी धार्मिक आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी मान्यता है, जहाँ हम शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा की आराधना और साधना करते हैं, उसी के पीछे भी कई सारा गहरा विज्ञान निहित है। आज हम आपको वैज्ञानिक पहलू के बारे में आपको बताने वाले हैं जो नवरात्रि से जुड़े हुए हैं। अगर नवरात्रि की बात करें तो यह नवरात्र यानी नव, जैसा हमने बताया कि 2 संदर्भों में इसका मतलब ले सकते हैं। नव यानी 9 यानी नवरात्र, और नव यानी नया, 2 संदर्भ हो सकते हैं। यानी कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। नवरात्रों का विशेष महत्व इसलिए है कि हम चाहते, अगर हम साधना ही करनी है तो आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि नवरात्रि क्यों कहा, अगर इसको दिन क्यों नहीं कहा, ऐसा भी आपके मन में सवाल आ सकता है। दोस्तों, हमारे हिंदू मान्यताओं में हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी परंपराएं बनाई हैं या जो भी धार्मिक आधार हमको दिया है, उसके पीछे विज्ञान है। जैसे हमने रात्रि को विशेष महत्व दिया है, जैसे चाहे दिवाली हो तो भी रात में मनाई जाती है, चाहे शिवरात्रि हो वो भी रात में मनाई जाती है, होली है वो भी रात में दहन की जाती है। यानी कि हमारे ऋषि मुनियों ने जाना कि रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। विशेषकर जब हम किसी की साधना करते हैं, जब किसी की हम उपासना करते हैं, या जब किसी संकल्प के साथ में सिद्धि करना चाहते हैं, तो रात्रि का विशेष महत्व आता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दर्शाए हैं, सिखाए हैं। इसीलिए नवरात्रि में भी रात्रि का महत्व अधिक दिया गया है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो इसके पीछे हम, जैसा हम जानते हैं कि आप अगर किसी लो फ्रीक्वेंसी के रेडियो स्टेशन को देखें तो आप महसूस करेंगे कि दिन में वो रेडियो स्टेशन ठीक से नहीं पकड़ता, लेकिन वही स्टेशन रात्रि में ठीक पकड़ लेता है। यानी कि दिन में सूर्य की किरणों के कारण जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे हैं, वो ठीक से पकड़ नहीं पाती। ऐसा ही नवरात्र में हमारे साथ में भी होता है कि जब हम कोई मंत्र का जाप करते हैं या कोई सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस मंत्र की जो ध्वनि निकलती है वो उस तरह से नहीं पहुंच पाती जैसे पहुंचना चाहिए दिन में। क्योंकि दिन में सूर्य की किरणों के कारण और वातावरण के कोलाहल के कारण भी वो उतनी प्रभावी नहीं होती है जितनी कि रात्रि के समय में होती हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने रात्रि के महत्व को अधिक समझा है। रात्रि के महत्व को बताने के लिए और शक्ति की जब हम साधना करते हैं तो रात्रि का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे नवरात्र कहा जाता है। यानी 9 रातों का एक समूह, विशेष रात्रियों का समूह है नवरात्र। इसलिए नवरात्रि का महत्व बहुत ज्यादा है। एक और बात है कि जब आपके मन में आ सकता है नवरात्रि की गणना कैसे की जाए, तो नवरात्रि जैसे अमावस्या के बाद से ही अगर रात को गिना जाए तो हम बहुत से लोग अष्टमी तक उपवास और व्रत करते हैं, अष्टमी की दोपहर तक, और कुछ लोग नवमी तक व्रत और उपवास करते हैं। यानी किसी भी तरह से करें तो भी हमारे 9 रात्रियों का समूह बन जाता है, नवरात्र बन जाती है। इसलिए भी इसका वैज्ञानिक आधार है कि 9 रात्रि को क्यों गिना गया या नवरात्र क्यों गया, क्योंकि रात्रि शब्द
एक वचन के रूप में गिना जा सकता है, लेकिन जब रात्र शब्द बोलते हैं, नवरात्र यानी 9 रात्रियों का एक समूह है जिसमें हम आद्य शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप माँ की पूजा और आराधना वंदना करते हैं। तो ये इसके पीछे का एक वैज्ञानिक आधार रहा। अगर हम दूसरी दृष्टि से भी देखें तो भी इसके पीछे विज्ञान है। दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है और वर्ष में 4 बार वो संधि काल आता है। वर्ष के जो 2 काल हैं विशेषकर से, यानी कि चैत्र माह में जब आता है, यानी मार्च अप्रैल महीने में समझ लीजिए, और दूसरा जब शारदीय नवरात्रि आती है सितंबर अक्टूबर के महीने में, अश्विन माह की जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हम नवरात्रि मनाते हैं, तो इन दोनों में जो गोल संधि आती है, उस संधि काल के दौरान अगर हम विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो मौसम का भी विशेष परिवर्तन आता है। यानी जब चैत्र नवरात्रि आती है तो उस समय सर्दी का अंत हो रहा था और गर्मी का प्रारंभ हो रहा होता है, और जब शारदीय नवरात्रि आती है तो वर्षा ऋतु करीब करीब समाप्त हो रही होती है और सर्दी का आगमन हो रहा होता है। यानी दिन छोटे होने लग रहे और रात बड़ी होने लग रही, यानी कि मौसम के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के कारण हमारे शरीर के अंदर कई सारे परिवर्तन आते हैं, या ऋतु परिवर्तन के कारण बहुत सी बार हमारा शरीर उस ऋतु के अनुकूल नहीं बन पाता, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती हैं। लेकिन जब नवरात्रि के दिन हम 9 दिनों तक हम पूरे शरीर की शुचिता का ध्यान रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, विचारों का ध्यान रखते हैं और माता की जो पूजा और उपासना करते हैं, तो न केवल इससे शारीरिक बल मिलता है बल्कि इससे हमें मानसिक संबल भी मिलता है और आध्यात्मिक उन्नयन भी होता है। तो ये भी इसके पीछे का एक विज्ञान है। हम जानते हैं कि ये शरीर 9 द्वारों से मिलकर बना है। 9 द्वार यानी 2 नासिका के, 2 कान के, 2 आँखें, 6, 1 मुख, 7 और गुदामूल और उपस्थ मूल, यानी 9 द्वारों का यह हमारा शरीर है। 9 द्वारों से मिलकर यह शरीर बना है और इन 9 द्वारों के बीच में ही हमारी शक्ति के रूप में कह सकते हैं कि माँ दुर्गा रहती हैं। शक्ति के रूप में हमारे इन 9 द्वारों के बीच में ही हमारे शरीर के अंदर शक्ति सन्निहित है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए भी हमें इन द्वारों को, जैसे आपका पाचन तंत्र है, अगर उसकी शुद्धि करना तो हम कई बार विरेचन करते हैं या और उपाय करते हैं, तो शरीर की शुद्धि भी होती है। जब नवरात्रि में घर के आसपास की सफाई करते हैं तो वातावरण की शुद्धि भी होती है। और जब खान पान पर ध्यान देते हैं, विशेषकर जैसे हम पूर्णतः सात्विक भोजन लेते हैं, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज भी नहीं खाया जाता है, तो जब सात्विक भोजन लेंगे तो हमारे मन के अंदर भी विचार सात्विक बनेंगे। यानी कि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा, और जैसा हमारा मन होगा वैसे हमारे विचार बनेंगे, और जैसे विचार बनेंगे वैसे कर्म बनेंगे। तो नवरात्रि के अंदर जब हम माँ की साधना करते हैं तो जहाँ हमारे शरीर के अंदर बल आता है, संबल आता है, या शरीर को, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। नवरात्रि में जब हम पूजा और आराधना करते हैं, तप करते हैं तो, और दूसरी बात, जब हम नवरात्रि के अंदर जब पूजन करते हैं तो जहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वहीं हमें आत्मबल भी बढ़ता है, विचारों में दृढ़ता आती है, हम लक्ष्य के प्रति कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर की जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। जैसा हमने बताया कि माता के जो 9 स्वरूप हैं और हर दिन अलग अलग चक्रों पर हम ध्यान करते हुए माता की आराधना और पूजा करते हैं। यानी जैसे जैसे हमारे भीतर की शक्तियों का उन्नयन होगा तो हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी और शारीरिक बल भी बढ़ेगा, शारीरिक शक्ति या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ा होगा। तो ये नवरात्रि मनाने के पीछे का वैज्ञानिक प्रयोजन भी है, विज्ञान भी एक आधार है। तो हम हमारी अपनी परंपराओं को समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी परंपराएं बनाई या जो भी व्रत या त्योहार बनाए हैं या उसके पीछे या उपवास रखने की बात करी, तो उपवास के पीछे का भी प्रयोजन यही है कि हम 9 दिन तक जब उपवास करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनेगा और हमारा जो पेट है वो भी ठीक से साफ होगा। तो हमारा शरीर की शुद्धि भी होगी, मन की शुद्धि भी होगी, विचारों की शुद्धि भी होगी और अंततः हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तो ये इसके पीछे का विज्ञान है। तो हम अपनी परंपराओं से जुड़ें और हर परंपरा के पीछे गहरा विज्ञान निहित है। मैं हर बार कहता हूँ, बात अलग है कि हम बहुत सी बार उन परंपराओं की गहराई में नहीं जाते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयोजन रहता है मित्रों कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है,
जो हमारी हिंदू और सनातन परंपरा है और उसके पीछे जो भी लॉजिक या तर्क छिपा है या उसके पीछे जो भी आधार है, वो जो भी जानकारी हम आपके बीच में संकलित करते हैं वो आपके बीच में साझा किया जाए। हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हर प्रयोजन या हर हमारे वीडियो के पीछे उद्देश्य हमारा इतना ही कि हम अपनी परंपराओं से जुड़ें, और जब तक हम अपनी परंपराओं से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपनी उस ऋषियों के ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। तो आइए हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, हम अपनी उस सनातन परंपराओं के साथ जुड़ें, हम उन हिंदू मान्यताओं के साथ जुड़ें, हमारी आस्था के साथ जुड़ें और उनके पीछे जो विज्ञान निहित उस विज्ञान को समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा प्रयास था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और माँ जगत जननी जगदम्बे की आप सब पर कृपा बनी रहे, हम सब पर कृपा बनी रहे और हमारे भीतर जो सुषुप्त शक्तियाँ वो जागृत हों और हमारे भीतर देवी गुणों का विकास हो। हम सात्विकता की ओर जीने की कोशिश करें, इस भाव के साथ हमारा आध्यात्मिक उन्नयन हो। इस भावना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके दोस्त संपत लौहर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बे।